नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एरिथ्रिया का चौथा सेट है ये, और डेली टेस्ट जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी का अगला टेस्ट है। और कम से कम किसी भी टेस्ट को मिनिमम 2 बार ज़रूर करना। 2 बार ज़रूर करना, वीडियो से, पीडीएफ से, कहीं से भी, जहाँ से भी आप कभी भी टेस्ट करते हो ना, तो उसको 2 बार ज़रूर करना, जिससे आपको 150 क्वेश्चंस के आंसर कम से कम पता चल जाएं, है ना, ढंग से, जिससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। जो एग्ज़ाम में सम होता है ना, 150 क्वेश्चंस करके आते हैं बीपीएससी में, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है और नंबर आते हैं 70। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ के भी जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से, तो आप भूल जाओगे वहाँ पर जाके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आपको अंत में वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करना है और फिर अंत में आपको अपना स्कोर बताना है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया। तो चौथे सेट का पहला का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि मारिया रेसा और दिमित्री आद्रियेविच मुराटोव 2 लोग हैं जिनको चुना गया है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाया गया? 6 अप्रैल को, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पुडुचेरी में करवाया गया। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता था? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, एमा रादुकानु ने जीता था यूएस ओपन। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी बनी है, और ये ओलंपिक के मेडल विनर हैं, है ना। इन्होंने मेडल जीता था सबसे पहली बार महिला होके, वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 नए खेलों को शामिल किया गया है ना। पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 54 भारतीय दल ने इसमें भाग लिया, और बैडमिंटन और ताइक्वांडो हैं जिनको शामिल किया गया। कौन कौन सा? बैडमिंटन और ताइक्वांडो जो होता है उसको शामिल किया गया पैरा ओलंपिक में। पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया? रेशम के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खोला गया है, तो ये गुजरात में खोला गया है। नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाव वगैरह के लिए, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? बनारस में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, दीपक काबरा है। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने गए हैं ओलंपिक 2020 में। और 2020 वाला ओलंपिक कब हुआ था? तो पिछले साल हुआ था। क्रिकेट के प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, मुंबई ने जीता था। अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित कर देगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, 2026 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा अमेरिका चंद्रमा पर। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो 11 का हो जाएगा बी, केरल राज्य ने शुरू किया है कि हर स्कूल से एक आईएएस बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू किया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भारत विकास केंद्र शुरू किया है। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के मालिक, उन्होंने ही ब्लू ओरिजिन नामक स्पेस कंपनी की स्थापना किया है। 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम रईसी ने जीता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पाम ऑयल के बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था उस देश ने। इसका नाम है इंडोनेशिया। अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका को। जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है अफ्रीका को, जरूर ध्यान में रखना इसको। यूके की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? 17 का क्या आंसर हो जाएगा ए, प्रिंस चार्ल्स होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है कि अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 18 का क्या आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। जो पिछले साल के पुराने ज़्यादा करंट अफेयर है उनको छोड़ देना, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हों वो, उनके आंसर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। जीएस के आंसर मुख्य रूप से किसी का जल्दी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो किसने टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया, ब्लूबर्ग को। ओके, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु दूत चुना गया है इनको। किस बैंक को
ई नैम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें चुना गया कोटक महिंद्रा बैंक को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, IBM द्वारा किया गया है। IBM ने 2 नैनोमीटर का एक छोटा सा चिप बनाया है। 10⁻⁹ होता है नैनो, समझ जाओ कितना छोटा चिप बनाया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया? 23 का आंसर हो जाएगा सी, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ होता है। राजस्थान के जोधपुर में मियों का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, महेश नगर कर दिया गया है। 25 है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? 25 का आंसर हो जाएगा बी, इनका नाम था युवराज सिंह और इनको सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और ये शांति संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्स जाती है उसमें गए थे और ये शहीद हो गए थे। 26 नंबर है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, सोमाइटी, ए आंसर हो जाएगा। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य जो हैं इनमें पूछा है टॉप पर कौन सा राज्य है? तो इसमें है हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहता है हमेशा पहाड़ी राज्यों में, इसको जरूर ध्यान में रखना। नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करती है। पुस्तक बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट के लेखक कौन है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? पुस्तक का क्या नाम है? पहली बात तो ये देखो, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी, राम माधव, बीजेपी के महासचिव हैं ये। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो निकाला जाता है उसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, MP ने। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? केवड़िया, केवड़िया गुजरात। अगला है लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, इंटरपोल ने इसको लॉन्च किया है लापता व्यक्ति की खोज के लिए। इंटरनेशनल लेवल की चीज़ होगी ये। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का हो जाएगा सी, असम जो है वो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा जरूर लगता है, बाकी सिक्किम का चीन, नेपाल, भूटान से, पश्चिम बंगाल का नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से, और अरुणाचल का भी चीन, भूटान, बांग्लादेश से सीमा लगता है। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है, अंश है, ये पूछा है आपसे। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो है दक्षिण भारत का दक्कन का जो या दक्षिण भारत का प्लेटू है उसी का वो ही भाग है। मेघालय पठार भी उसी का भाग है। बीच में गारो गैप या उसको मालदा गैप भी कहा जाता है, जहाँ गंगा नदी और बाकी नदियों के निक्षेप के कारण आपको पठारी प्रदेश नहीं दिखते हैं, नहीं तो ये दोनों नीचे से आपस में जुड़े हुए हैं। 34 निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? 34 का क्या आंसर हो जाएगा? जारवा जनजाति है। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये अभी भी आपको अंडमान निकोबार में उसी ढंग से रहते हैं जिस ढंग से पहले रहते थे, मध्य पाषाणी काल में ही जीते हैं, आज भी है। निम्नलिखित झील एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई, यानी कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में है। पुलिकट और रूपकुंड दोनों गलत है, रूपकुंड हिमाचल में और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। अगला है लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में किन या किन राज्यों में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी की क्या खासियत होती है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर भी हाई और वर्षा भी बहुत ज़्यादा, वहीं पर आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। तो अब बताओ कहाँ पर मिल सकती है? पश्चिमी घाट में मिल सकती है। और लेटराइट मिट्टी की क्या खासियत होती है? मसाले और कॉफ़ी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ये इनमें से किस राज्य में नहीं पाई जाएगी? तो ये हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं पाई जाएगी। बाकी मेघालय, केरल, कर्नाटक पश्चिमी घाट के भाग हो गए और मेघालय आपको नॉर्थ ईस्ट में हो गए। उच्च तापमान उच्च वर्षा तो वहाँ पर पाए जाएंगे। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना का मात्र एक ही राज्य में है, ये पूछा है आपसे। 37 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश, मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल, जबकि शरावती कर्नाटक और हीराकुंड ओडिशा के लिए उपयोगी है। तो शरावती और हीराकुंड जो है ये दोनों अपने अपने राज्य में ही हैं, किसी दो राज्य के साथ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में बिहार के कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं बिहार में, ये पूछा है आपसे। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही क्षेत्रीय बैंक हैं अभी बिहार में।
और कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पर दिया वर्तमान बिहार में 2 क्षेत्रीय बैंक हैं। पहला है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ओके, 39 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है, तो तिमोर सागर जो है, तिमोर सागर ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। ओके, ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 देशों के साथ। फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, सूरीनाम, वेनेजुएला, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे। ब्राज़ील जो देश है वो दक्षिणी अमेरिका के लगभग में सारे देशों से सीमा साझा करता है। 2 या 3 देश ही ऐसे हैं जिनसे सीमा साझा नहीं करता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ए, बैकाल झील को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु, रूस में है ये, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है, ये पूछा गया आपसे, तो 42 का कैंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आस पड़ोस या उस क्या बोलते हैं, कटिबंध में पाई जा सकती है। जहाँ ठंड में बारिश होती है ना, वही होती है मूल रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु। गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सीवान जिले से होकर नहीं बहती है। सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, खगड़िया जिला, है ना। खगड़िया जिला जो है ये कम सा 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाली पहाड़ी कौन सी है, तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, गया की पहाड़ी है। ओके, सबसे ऊंची सोमेश्वर की पहाड़ी, सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी गया है, और गया 256 मीटर मात्र ऊंची है। राजगीर भी 466 मीटर ऊंची है। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है, IMD, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। अगला है कि वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स ब्रैंडेला ने प्रस्तुत किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, 48 का आंसर हो जाएगा बी, रफ़ीक जकारिया। ओके, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ पर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बनारस में। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, 50 का आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित किसने की थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और क्या था ये सांप्रदायिक पंचायत, कि SC ST वर्ग जो हैं उनको भी भारत में अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना, मतलब उनको हिंदू धर्म से अलग मानना, मूल रूप से ये था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा ए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। और क्यों मंगाया था, क्योंकि बिना कांग्रेस की इजाज़त लिए हुए, भारत के लोगों से पूछे हुए हमें द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा, तो कांग्रेस ने सभी जगह से इस्तीफा दे दिया था, तो मूल रूप से यही था शामिल, इसी कारण मनाया गया था मुक्ति दिवस, इसको जरूर ध्यान में रखना। 53 है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, इसका आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है, अमर नायक प्रणाली, 54 के क्या आंसर हो जाएगा, विजयनगर की राजनीतिक खोज है, विजयनगर साम्राज्य। इसकी राजधानी कहाँ थी, हम्पी, कर्नाटक में अभी। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ है, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है सूफियों का आगमन। अलवार संत किसके उपासक थे, देखो नयनार, तो शिव भगवान के 3 आँख होते हैं, नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है, तो नयनार किसके हो जाएंगे, शिव के, और अलवार विष्णु भगवान के। 56 का डी हो जाएगा। 57 है पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है, और 57 का क्या आंसर हो जाएगा, नारायण पंडित। अच्छी बुक है, बच्चों के कहानी के माध्यम से नीति सिखा देते हो आप, तो बहुत ही अच्छी किताब है ये। किस भारतीय शासक ने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान था जिसने स्थापित किया था, 58 का आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी 1935 में, लेकिन ये संघ कभी बन नहीं पाया था, तो 59 का आंसर डी हो जाएगा। 60 है जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सतीश चंद्र ने जागीर संकट के सिद्धांत दिया था, सतीश चंद्र जी ने। ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी, 61 का आंसर हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो 62 का आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू जी और मौलाना आज़ाद जी, ये दोनों वार्ताकार थे। भारतीय पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो एक ही है, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, 63 का ए हो जाएगा।
दांडी यात्रा के साथ निम्न कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। सूची को मिलाना है। कॉमनवेल्थ, फ्री इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्री इंडिया फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास हैं और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो इसलिए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा डी। 66 है कि वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य का सही क्रम बताइए। वेलेजली के समय में जो हुआ था उसका क्रम पूछ रहा है। इसका हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो इसके दौरान हुई थी सुगौली की संधि, और ये कहाँ पर है? ये चंपारण में जगह है, ये सुगौली, वहीं पर हुई थी ये संधि 16 ईस्वी में, 1816 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यू विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये सब काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया था? तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जबरदस्ती विलय कर दिया था डलहौजी ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कहा जाता है इसको। तो राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था, चोल शासक। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं, बल्कि यह 2 पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते। यह कोरा स्वप्न है। किसका कथन है ये पूछा है आपसे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन था। ओके। मुसलमान भी कहाँ साथ में रह पाए? पाकिस्तान भी 2 भागों में बट गया। अगर सिर्फ इस्लाम के बदौलत देश चल सकता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश कभी अलग होता? नहीं ना होता। तो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए ये। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर ना 72 का आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर का लेख मिलता है इनमें से। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ पर थी? तो 73 का आंसर हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश थे ये। ओके। 74 है कि नदी के प्राचीन और आधुनिक नामों की सूची में से कौन से सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि प्राचीन वैदिक नामों के वर्तमान नाम से सारे ही सही सुमेलित हैं। पुरुषनी रावी ही थी, सुतुती सतलज, सदानीरा गंडक, कुब्रा काबुल, ये सारे ही सही हैं। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली नामक गाँव से। निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू से अंत तक लगाना है आपको। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, उसके बाद मीर कासिम का बंगाल से बिहार पलायन, फिर कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। 1 4 3 2 इसका आंसर होना चाहिए 76 का डी। ये हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई 1708 में। औरंगजेब के समकालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी सरकार पर 1766 में कब्जा किया है। ये हो जाएगा 1766 और ये 1708 है। ओके। मीर कासिम का बंगाल से बिहार पलायन कब हुआ है? 1763। और अहमद शाह अब्दाली का कब आक्रमण हुआ है? 1748। डी आंसर हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, 100% केंद्र सरकार के द्वारा। निम्न में से सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ही कथन सही हैं। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी से माना जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? 80 का आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा लिया गया कोई ऋण राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैगलाइन क्या है? 81 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो 82 का क्या आंसर हो जाएगा? निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, इसी को क्या कहा जाता है? एंट्री पोर्ट व्यापार। ये शब्दावली है इकोनॉमिक्स के। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा नहीं प्रकाशित होती है। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? ई, यानी कि विश्व विकास संकेत, उसके बाद से वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक ही प्रकाशित करती है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है आपसे। 85 नंबर। पहला स्टेटमेंट है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है।
अगला है कि इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि शामिल है। निर्वाह कृषि कैसे शामिल हो सकता है? 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 84 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 50,735 रुपये। और अभी भी लगभग में इतना के आसपास ही है, इसको जरूर ध्यान में रखना। सबसे अधिक आय है पटना का, सबसे कम है शेखपुरा का, है ना, शिवहर का सबसे कम है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध करवाती है? विकासशील देशों की बात कर रहा है ये। तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वही पूंजी उपलब्ध करवाती है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा? 87 का हो जाएगा ये 74% तक चला गया है अब, है ना। 74% तक आप इसमें विदेशी निवेश आ सकता है। 49 से 78% तक चला गया। 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? 88 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि उपरोक्त ये सारी योजनाएं कोर ऑफ कोर योजना में शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी मनरेगा और अनुसूचित जातियों के लिए विकास अम्ब्रेला योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए अम्ब्रेला योजना, ये सारे कोर योजनाएं में शामिल हैं। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को बात कर रहा है? तो आर्टिकल 112 के तहत भारत सरकार बनाती है और आर्टिकल 102 के तहत राज्य सरकारें बजट बनाती हैं। 112 में क्या लिखा हुआ है? क्या बजट शब्द है संविधान में कहीं भी? तो कहीं भी नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा जाता है। 89 का आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना मित्रों, नहीं तो आप लोगों का नुकसान होता है इससे। 90 है कि 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण किसे समर्पित किया गया था? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया था। ये अभी भी पूछ सकता है आपसे। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 91 का। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही अटैक भी हुआ था मुंबई में, याद होगा आपको। अगला है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को 92 का क्या आंसर हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ओके। अगला है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया है और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपने मूल अधिकार के उल्लंघन पर जा सकते हैं सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये वो रिट्स हैं जो आपको मिलते हैं आपके अधिकार के हनन होने पर। अगला है भारतीय संविधान सभा महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 95 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें 95 का आंसर हो जाएगा 13 सदस्य थी, सी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिला और इसमें डी होगा ना, 15 हैं, 15 सदस्य हैं कुल। भारतीय संविधान सभा में महिलाएं कितने थी? 15 सदस्य थी, 15 सदस्य थी। आई रिपीट, मैंने मिस्टेक किया, इसका आंसर डी होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता लिया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है। जबकि यूएसए में क्या होता है? यूएसए में कोई उस राज्य का भी नागरिक होता है, उस राज्य का भी पासपोर्ट होगा आपके पास और अमेरिका का भी पासपोर्ट होगा आपके पास, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है, इसको बोलते हैं डुअल नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, जो अपने भारत में एक ही है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। 97 कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं? तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, बिल्कुल। वह विधेयक अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी है। वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक, धन विधेयक अगर नहीं है, को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। अगला है कि राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय के लिए अधिकृत कर सकता है। तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 ही सही है, 1, 2, 3 ही मात्र सही होंगे। ओके। निम्नलिखित में किस और एक चीज़ बता दूं मैं, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को कोई चीज़ भेजता है, केंद्र में क्या होता है कि केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेज रही है तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं, विचार के लिए भेजते हैं, और अगर फिर से केंद्र सरकार वापस भेजती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हैं।
लेकिन अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा है और राष्ट्रपति ने एक बार साइन करने से मना कर दिया, दोबारा भेजा तो दोबारा भी वो मना कर सकते कि हम साइन इस पर नहीं करेंगे, हम इसको स्वीकृति नहीं देंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा। किस कमीशन के तहत? तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसी के तहत किया गया था। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, उसी में सबसे पहली बार संविधान सभा की बात की गई थी। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो 99 का हो जाएगा डी, के.सी. व्हीलर ने कहा था। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, आपको बताना है कि ये सही क्रम में किस हिसाब से आते हैं भारत के संविधान में प्रस्तावना में। तो सबसे पहले आता है न्याय, फिर आता है उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद से समता और फिर बंधुत्व आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रस्तावना तो याद होगा ना सबको, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 56 है। ओके, भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। चलो कर लेते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, संविधान में पारिश्रमिक तय है। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? यही गलत है, राष्ट्रपति तय करते हैं सब कुछ, वेतन भत्ता सब कुछ। निम्न से कौन सा राज्य, और आर्टिकल क्या है महान्यायवादी का? तो 76 है। 102 का 76 आर्टिकल है, इनका 76 आर्टिकल है। अगला, निम्न से कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा? असम राज्य है जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। इनमें से कौन सा वृक्ष पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा? देवदार का पेड़ ऊंचे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य है जहाँ पर ये तीनों ही उत्पादित होते हैं। रबर उत्पादन में केरल टॉप पर है। पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? पटना से चेन्नई जाना है आपको। 106 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन कौन से राज्य से गुजरोगे बताओ? पटना से बिहार से चेन्नई जाने के लिए न्यूनतम 3 राज्यों को तो आपको पार करना ही पड़ेगा। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है वेस्ट बंगाल में तो जाओगे ही, वेस्ट बंगाल नहीं जाओगे तो मान लो तो झारखंड जाना पड़ेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो जाना ही पड़ेगा। तो 3 राज्य आपको मिनिमम पार करने ही पड़ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। उसके बाद आप लोग तमिलनाडु में प्रवेश कर जाएंगे। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो 107 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, काकरापारा। ये कर्नाटक में नहीं है, यही गलत है। ओके, इसमें दिया हुआ है कि काकरापारा गुजरात में है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं पटना से चेन्नई जाने के लिए वगैरह वगैरह। कभी आपको दे सकता है कि कोहिमा से आपको गुजरात जाना है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी दे सकता है। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? भारत का पूरा मैप आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए, किस राज्य की कहाँ से सीमा लगती है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर बिहार से आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, शिमला जाना है, तो आपको मात्र यूपी को पार करना है, बीच में कि यूपी ही राज्य है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ता है पूरा का पूरा मैप। 108 नंबर पर चलते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। बाकी कांडला, मुंबई, पैराडीप ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किसके विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? 109 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कोलाइडी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। अगला है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। 110 का क्या हो जाएगा? इसको क्या कहा जाता है? हर्पिटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी कहा जाता है इसको। 111 कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो 111 का आंसर हो जाएगा डी, जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 112 नियम से किसके द्वारा पेंसिलिन का उत्पादन संभव है? तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा? एक फफूंद के द्वारा पेंसिलिन का उत्पादन संभव है। पेंसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? 113 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त किया जाता है केसर। फूल के बीच में जो छोटा सा रहता है ना, पतला सा, उसी से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? 114 का आंसर हो जाएगा ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक किया जाता है। 115 निम्न से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है? 115 का क्या आंसर हो जाएगा? ये चारों ही। ट्रैकोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो ट्रैकोमीटर का वायुयान और मोटर नाव की गति के लिए किया जाता है, और रडार का दूर से आने वाले वाहनों की गति और दिशा के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है, और वेंचुरी मीटर का इसका उपयोग किया जाता है द्रव के प्रवाह की गति को मापने के लिए। कोई जब लिक्विड कोई बह रहा होता है तो उसकी गति को मापने के लिए। 116 है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना मात्रा होता है? तो 116 का क्या आंसर हो जाएगा?
बी हो जाएगा। 7 से 8% आपके शरीर के भार का क्या है, रक्त है। ओके, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, 118 का आंसर हो जाएगा। 117 का आंसर हो जाएगा डी, हेनरी जो है वो इसका मात्रक होता है प्रेरकत्व। ओके, ये एक अदिश राशि होती है, आप लोगों को पता ही होगा, साइंस पढ़ा है आपने। 118 है, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, गैस से ठोस में बदलना पूछ रहा है आपसे, है ना, तो द्रवण कहलाता है ये। 118 का कैंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 119 है कि साधारण कांच निम्नलिखित किसका मिश्रण होता है, तो 119 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद से Na2SiO3 यानी कि सोडियम सिलिकेट, और साधारण कांच जिसको सिलिका कहा जाता है, और कैल्शियम सिलिकेट, इन तीनों का ही मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों ही, ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, 120 का आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम है, सी हो जाएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्वांटम सिद्धांत का, तो 121 का हो जाएगा ए, आइंस्टाइन ने किया था। और आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पता होगा, उसी के द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पता चला था। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित किसमें होता है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि निकेल कैडमियम बैटरी का एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है जिनका सब जगह उपयोग किया जाता है आजकल। किस विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है, तो जो pH स्केल होता है ना, वो एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन की ही सांद्रता को जांचता है ना। तो 7 होता है उदासीन, और 7 से कम क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, तो वह तत्व कौन सा होगा, वो तत्व धातु ही होता है, जिसको आघातवर्धी भी कहते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो 125 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि प्रोटॉन, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा में अविलंबन दिशा में बल लगता है, इसके कारण वेग संवेग द्रव्यमान वेग संवेग बदल जाता है, द्रव्यमान अपरिवर्तनशील रहता है हमेशा, वेग और संवेग बदल जाता है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, क्योंकि फिर से वो अपनी स्थिति में वापस आना चाहता है ना। अगला है कि ध्वनि तरंगें गति करती हैं, 127 का हो जाएगा ए, लंबवत, ऐसे, है ना। अगला है कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूल रही है, बैठे हुए में, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, तो 128 का आंसर हो जाएगा एक, कम हो जाएगा झूला का आवर्तकाल। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई सक्रिय बल ना काम करे बाहर से। तो ये किस तरह का नियम है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम, तो यही है ना, जड़त्व का सिद्धांत जिसको कहते हैं। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः कितने, तो 130 का हो जाएगा 2 और 3। डायोड में 2, ट्रांजिस्टर में 130 का आंसर 2, हाँ, डायोड में 2 और ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है, 131 का क्या आंसर हो जाएगा, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। उत्प्लावन का सिद्धांत पढ़ा होगा ना आपने, आर्किमिडीज ने दिया था कि जल में जहाज नहीं डूबती लेकिन सुई डूब जाती है। भाप, अंगार गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, CO और H2 का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओवरी अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो 133 का हो जाएगा ई, यानी कि इसमें दिया हुआ अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन में एस्ट्रोमीन, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन है, तो रिलैक्सिन और उसके बाद से इनमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर है ना। ओके ना, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, और उसके बाद से कौन सा बोला मैंने, तो एक और मैंने बोला है जिसका नाम है एस्ट्रोमीन। ओके, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, 133 का आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है, तो 134 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा। 135 है कि माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम कौन सा है, तो 135 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, CO2 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर जलवाष्प, फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम, यही है सही क्रम। बढ़ते क्रम में पूछा है आपसे, है ना, सबसे कम से सबसे ज़्यादा पूछा है। देखो ध्वनि का जो वेग होता है ना, जहाँ भी डेंसिटी हाई होगा स्पीड हाई हो जाएगी, जहाँ भी डेंसिटी लो होगा तो स्पीड हाई लो हो जाती है।
और ध्रुव पर ज़्यादा होती है ध्वनि की गति या विषुवत पर होती है? तो एयर डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, एयर प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होता है? ध्रुव पर, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी ध्वनि की, और विषुवत पर कम होती है स्पीड ध्वनि की। इसको भी ध्यान में रखना। 136 नंबर पर चलते हैं। मानव आँख किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 136 का हो जाएगा बी, यानी कि 5500 एंगस्ट्रम के प्रकाश में। 137 है पूर्ण आवर्तनिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है किससे? तो 137 का हो जाएगा ए, डायमंड कांच से। 138 है निम्न से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फर सबसे ज़्यादा होती है, H2SO4 पर आ जाना। 138 का सी हो जाएगा। 139 है निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इसको सारे को पढ़ना आप। और विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, सही है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास सॉल्क तथा 1962 में अल्बर्ट सॉबिन द्वारा किया गया था, तो ये भी सत्य है। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, ये भी सही है। इसका आंसर ए, बी, सी तीनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 139 का ई हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से शरीर के असमन्वय प्रणाली कौन सी है? शरीर की समन्वय प्रणाली पूछा है आपसे, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं, इसी को समन्वय प्रणाली कहा जाता है। ओके। और ऊपर जो था उसको मैं बता दूं कि हर्पीज से खुजली दर्द नामक फुफुले हो जाते हैं, हर्पीज से, मस्तिष्क का बीमारी नहीं होता। 140 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है जिसको आप लगाना, और 150 में से हो सके 150 में से अपने मार्क्स बताना। कमेंट जरूर करना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे टेस्ट का कोई फ़ायदा तो हो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।